अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी लेमन चटकारा मटन बूटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त चटपटी होती है कि जब भी आप इसे बनाएंगे और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ें करते हुए बिल्कुल नहीं थकेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चटकारा बूटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बोनलेस मटन लिया है और मटन को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे इस तरह मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। इसी तरह के मीडियम साइज़ के पीसेस करवा लें। अभी हमें इसे पकाना है, यानी कि इसे गलाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल और तेल के गर्म होते ही हम इसमें कुछ खड़े मसालों को डालेंगे। 2 हरी इलायची, 1 छोटा दालचीनी का पीस, 4 लौंग और थोड़े से काली मिर्च और 2 तेज़पत्ता ऐड कर दें। और इसके बाद इसमें एक मीडियम साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा चला लेंगे। प्रेशर कुकर में मटन को ऐड कर देंगे और खड़े मसालों के साथ जब हम मटन को पकाएंगे तो सारे मसालों का फ्लेवर मटन के अंदर तक चला जाएगा। अभी इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अभी मैं इसमें सिर्फ आधा टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बाद में हमें फिर से आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काला नमक इसमें ऐड करना है। अभी मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ और मटन खुद अपना पानी भी छोड़ेगा, तो हमें सिर्फ मटन को गलाना है। तो इसके लिए इतना पानी काफ़ी है। कुकर को ढक देंगे। 1 विसल आने तक इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद इसे 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो चुका है। अभी लीड को हटा देंगे। तो मटन को 90% तक पका लेना है। आप देख सकते हैं मटन में ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि मैंने 1 कप ही इसमें पानी डाला था। अगर आपके मटन में ज़्यादा पानी रह जाता है तो आप इसे सुखा लें, ड्राई कर लें। तो हाई फ्लेम पे इसके पानी को सुखा लेना है। इसे पूरी तरह ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें रहने देना है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है। हमें इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा इसे ड्राई नहीं करना है। गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम एक बाउल में इसका मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून चॉप की हुई हरी मिर्च। मैंने 2 हरी मिर्च को इस तरह चॉप करके लिया है। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, आप लाल मिर्च को दरदरा कूट के भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून दरदरा कूटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। मैंने इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसे हाथों से क्रश कर लिया है। आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काला नमक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1/4 चम्मच अजवाइन। मैंने 2 नींबू लिए हैं, इसका जूस इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट में आधा टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ। ध्यान रहे हमने जब मटन को पकाया है उसमें भी आधा टीस्पून नमक डाला है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो इसमें नींबू का जूस डाला है उसकी वजह से इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। मटन को इसमें डाल देंगे। मटन अगर हल्का सा गर्म हो तो उसकी कोटिंग अच्छे से हो जाती है। मटन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मटन थोड़ा सा गर्म है। आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ही तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें और भी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। तो मटन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसकी बाहर की कोटिंग के लिए मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड किया है। बाद में और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें मैदा या बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर से मैं इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और ऐड कर रही हूँ। टोटली मैंने 3 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। तो मटन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसे फ्राई करेंगे। तो मटन को फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। तो एक बार कढ़ाई में जितने मटन के पीसेस आते हैं उतने ही डाल देंगे।
मटन के पीसेस को कढ़ाई में डालने के बाद फ्लेम को हाई कर दें और हाई फ्लेम पे इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लें। इससे मटन बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनेगा। अगर आप मटन को 3 से 4 मिनट से ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये हार्ड बन जाएंगे, खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए मटन अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप इसी तरह इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं मिंट की चटनी के साथ। जब आप इसे सर्व करें तो ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालें, नींबू और प्याज के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मेरी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।